जब किस्मत और हालात खराब हों तो सबसे ज़्यादा सुनना पड़ता है और सबसे ज़्यादा सहना भी पड़ता है। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा, कहाँ रहते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अपनी औकात में भाई। जिन्होंने बचपन साथ बिताया था अब एक दूसरे के मेहमान बन गए हैं। रिश्तों की इमारतें अब किराए पर है और मकान मालिक बन बैठा है। मतलब सच बोलने का नशा जब चढ़ा तो सारे अपने लावारिस हो गए। अब कोई गैर अपमान करे तो उतना नहीं चुभता जितना अपना बेइज्जती कर जाए। शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर कीजिए, वो परवरिश का प्रमाण पत्र होते हैं। कभी कभी एक लहजा पूरी शख्सियत की तस्वीर बन जाती है। मतलब इस दुनिया का सबसे भारी शब्द है, ये निकलते ही सबसे बड़ा रिश्ता भी हल्का लगने लगता है। परमात्मा ऑनलाइन है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म हर क्षण रिकॉर्ड हो रहे हैं। अपना वजूद कुछ ऐसा बना लो कि लोग तुम्हें भूल नहीं बल्कि तुम्हें भूल न सके। स्वार्थ की दुनिया में निष्कलंक साथी बनना आसान नहीं, लेकिन यही तो तप है। कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को ताली मिलती है और सच्चे को गाली। यदि कोई साथी बनने का अवसर दे तो प्रयत्न करिए, साथी बनिए। स्वार्थी नहीं, प्रभु से यही प्रार्थना है कि हमें ऑनलाइन तो रखे लेकिन दुनिया की तरह मतलब से नहीं। जमीन और मुकद्दर की फितरत एक है, जो बोओगे वही उगेगा, जो करोगे वही लौटेगा। जमीन और मुकद्दर की फितरत एक है, जो बोओगे वही उगेगा, जो करोगे वही लौटेगा और जो सोचोगे वही बनोगे। इंसान को उसकी पसंदीदा चीज़ें के जरिए ही तो आजमाया जाता है। कभी रिश्तों के नाम पर तो कभी सपनों की आड़ में। दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो, सिर्फ खुद से उम्मीद रखो। सिर्फ अपने कर्मों से डरना सीखो, लोगों से नहीं। जीवन में वही मांगो जो तुम कमा सकते हो, क्योंकि उधारी की चीजें हमेशा शर्मिंदा करती है। लोगों की बात उसी तरह झाड़ दो जैसे चाय की मलाई को कप के किनारे छोड़ देते हैं। दूसरा मौका देना सीखो, तीसरा नहीं, क्योंकि विश्वास तोड़ा नहीं जाता, वो खुद गिरता है। अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि दुनिया का शोर भी तुम्हें छू न पाए, क्योंकि जो सच्चा है वो शोर नहीं करता। और जो कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसके बिना जी न सको, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी कैद भावनाओं की होती है। झूठ जब सच के कपड़े पहन ले तो समाज उससे पूछता है और सच नग्न रह जाता है। तपस्या की तरह एक दिन सच और झूठ नदी में स्नान किया। झूठ ने पहले स्नान करके कपड़े पहन लिया और चला गया। जब सच बाहर आया तो उसके कपड़े जा चुके थे। तब से आज तक झूठ कपड़ों में चलता है और सच निर्वस्त्र। 4 वेदों का अर्थ जानो या न जानो, पर 4 शब्दों को समझ लो। ईमानदारी, जवाबदारी, समझदारी और वफादारी। बस जिंदगी वहीं से संवर जाएगी। अगर कोई तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं,
तुम्हारी है। जब किसी के जाने से आपकी आत्मा टूट जाए तो समझ लेना वो कोई इंसान नहीं, सबक था। और जब कोई आपके साथ होते हुए भी आपके दर्द से अजनबी बन रहे हैं तो जान लेना कि दुनिया सिर्फ चेहरों की नहीं, इरादों की भी पहचान है। लोग वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता, और अक्सर वही छोड़ देते हैं जो सबसे ज़्यादा पकड़े जाते हैं। पर क्या दोष दें उन्हें, इस दुनिया में कैलकुलेटर दिलों में फिट हो जाते हैं। लोग हाथ नहीं सौदे मिलाते हैं। कभी कभी सोचता हूँ वो अंधा आदमी जिसकी आंखों में रोशनी आई, उसने सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक दी। जिसने उसके हर अंधे मोड़ पर साथ दिया था। क्या रोशनी सच में इतना अंधा कर देती है? और जब समझ आता है, साथ वही निभाता है जो बुरे वक्त में बिना शोर के खड़ा रहता है। वरना अच्छे वक्त में तो परछाई भी साथ होती है। पर क्या हम भी कभी खुद को बदलते हैं? समय समय पर रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता, कभी खुद को भी बदल कर देखिए, क्योंकि समस्या बाहर नहीं अंदर बैठी होती है। अगर लोग तुम्हारे काम पर हंसते हैं तो उदास मत होना, क्योंकि वही हंसी कल तुम्हारी सफलता की ताली बनकर गूंजेगी। तारीफ के लिए मत जियो, जो भी करो दिल से करो, क्योंकि जब इंसान मरता है तभी उसकी असली कीमत समझ में आती है। तब दुनिया कहती है, अरे अच्छा इंसान था। तो क्या जिंदा रहते हुए अपनी कद्र पाना मुमकिन नहीं? शायद नहीं, क्योंकि जब तक सांसें चल रही है तब तक लोग आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब श्वास चली जाती है तब लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं, और जब श्वास विश्वास दोनों का काम एक सा है, एक चला जाए तो शरीर मरता है, दूसरा चला जाए तो आत्मा। कभी हार जाना जीत से ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मतलब से जुड़े लोगों को खो देने को हार कहते हैं तो ऐसी हार को मुस्कुरा कर गले लगाओ, क्योंकि उस हार में आत्मसम्मान बचता है। हर इंसान उसी के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो पास होता है उसकी कदर नहीं करता। फिर जब वो चीज़ छूट जाती है तो आंसुओं से अतीत को धोने लगता है। राय सिर्फ उसी का सुनो जो निस्वार्थ सोच सा रहता है, वरना आज की दुनिया में हर सलाह के पीछे कोई मकसद होता है। राधे राधे दोस्तों, हंसते और मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।